हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और ये यहाँ पे देखिए मैं ना गंदे कपड़े भिगा रही हूँ सर्फ के पानी में। तो थोड़ा सा ना गुनगुना पानी कर रखी हूँ और उसी में मैं इसको भिगा दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो अभी घर के बहुत सारे काम है ना, तो जब तक मैं उन काम को करूँगी ना तब तक कि इसमें से जो भी गंदगी है ना वो छट जाएगी। तो मैं ऐसे ही हमेशा करती हूँ। अभी हाथों से ही कपड़े मैं धुल रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ी देर पहले ना भिगाना पड़ता है ताकि ज़्यादा मुझे ना मेहनत ना करनी पड़े। तो बस जितने कपड़े मुझे धोने हैं देखिए बाल्टी में मैं भिगा दी हूँ। और अब चलिए चलते हैं, घर के जो बाकी काम है ना उसको कर लेते हैं। तो देखिए उधर से अब मैं आ गई हूँ हॉल में और यहाँ पे बस डस्टिंग वगैरह जो करना है वो स्टार्ट कर चुकी हूँ। अभी बहुत सारे काम है, जैसे कि डस्टिंग है, झाड़ू है, पोछा है, ये सारा काम सुबह के 7 बजे से शुरू हो रहा है। वैसे तो मेरी दिन की शुरुआत हो जाती है 5:30 बजे से। जो भी वो डेली के जो काम होते हैं ना मॉर्निंग वाले, जैसे कि बासी झाड़ू वगैरह लगाना, तो वो सारा कुछ तो मेरा हो गया है। उसके बाद से चाय पानी हम लोग पिए और अब जो मेरी दूसरी ड्यूटी है ना वो 7 बजे से शुरू हुई है। तो बस सबसे पहले मैं देखिए जो भी फ़ोटो वगैरह है उसको मैं हटा रही हूँ और हटा के यहाँ पे डस्टिंग साफ़ कर रही हूँ। तो डस्टिंग देखिए हो ही जाती है, डस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि डस्टिंग करनी पड़ती है। और अभी तो देखिए उतनी डस्टिंग नहीं निकल रही है, लेकिन ना मतलब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना वैसे वैसे बहुत ज़्यादा डस्ट निकल जाएगी। तो बस से डस्टिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और रूम में झाड़ू लगाते लगाते मैं इधर आ गई हूँ हॉल के साइड। तो यहाँ की झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है। तो बस अब मैं यहाँ पे देखिए सोफ़े के साइड आ गई हूँ और यहाँ पे टेबल वगैरह हटा के और इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि टेबल के नीचे ना बहुत सारी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो इसको देखिए खिसका दी हूँ। खिसकाने के बाद फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो बस मेरा घर भी थोड़ा सा बड़ा है ना, तो झाड़ू लगाने में भी समय लग जाता है। और देखिए धूप भी अंदर आने लगी है। तो बस झाड़ू वाड़ू का काम हो गया है, अब लगा लूँगी पोछा। और यहाँ पे देखिए मैं फिनाइल डाल रही हूँ। तो पोछा तो देखिए मैं या तो फिनाइल से लगाती हूँ, नहीं तो कभी कभी नमक के पानी से भी लगा लेती हूँ। तो पोछा लगाने के पहले मैं आ गई हूँ बालकनी में। यहाँ पे जो रेलिंग वगैरह है ना उस पर भी धूल मिट्टी दिख रही है, तो उसको भी पोछे से ही मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद से एक बार गीला कपड़ा करके ना फिर दोबारा मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो साफ़ रहता है ना तो फिर कपड़े वगैरह भी डालने में आसानी रहती है। और वैसे भी देखिए आज मैं कपड़े ज़्यादा ही भिगाई हूँ, तो फैलाने के लिए भी जगह होना चाहिए। तो बस उधर का काम करने के बाद देखिए आ चुकी हूँ हॉल में। और यहाँ पे भी अब जो सोफ़े का कवर वगैरह है ना उसको भी देखिए मैं अच्छे से झाड़ दे रही हूँ। उसके बाद से सोफ़े के कवर वगैरह को मैं सेट कर दूँगी। तो बहुत सारी दोस्त है ना मेरी, वो कमेंट करके पूछती हैं कि दीदी आप इतनी जल्दी उठ कैसे जाती हो, मेरी तो नींद ही नहीं खुलती है, मेरी तो आँख ही नहीं खुलती है। तो मुझे ना हंसी भी आती है और मैं उनके कमेंट का जवाब भी देती हूँ। तो देखिए आदत सी हो गई है, जो आदत आप बना लोगे ना वही आदत शुरू से लास्ट तक रहती है। तो सबसे बड़ी बात है ना कि मैं गांव से हूँ। देखिए गांव में तो बहुत जल्दी सुबह हो जाती है और गांव के लोगों की दिनचर्या तो आप लोगों को पता ही है, कितनी जल्दी सभी लोग उठ जाते हैं। और गांव में मतलब एकदम सुबह सुबह ही चहल पहल हो जाती है। तो कितना भी आप लेट करें ना गांव में उठने के लिए तो मुश्किल से 6 बजे तक तो बच्चे उठ ही जाते हैं। और बड़ों की बात करें तो बड़े तो 4 बजे ही उठ जाते हैं। तो मैं ना जब मतलब शादी के पहले की बात बता रही हूँ, मैं भी बहुत लेट उठती थी, तो 6 बजे तक तो मैं उठ ही जाती थी। लेकिन जो आदत बनी है ना एकदम सुबह उठने की, वो आदत है शादी के बाद। मतलब शादी जब फिक्स होती है ना तो माँ बाप आपको यही सीख दे के भेजते हैं कि ससुराल में सबसे पहले उठना है। परिवार में कोई भी ना उठा हो उससे पहले उठ के अपने घर के काम करके नहा धो के पूजा पाठ कर लेना है। तो देखिए गांव हो या शहर हो,
कुछ नियम बनाए गए हैं बहुओं के लिए, और ये अपने लिए भी अच्छा होता है। नियम हो या न हो, टाइम से उठना हम सभी के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। तो बस जब मैं शादी करके ससुराल गई ना, तो मेरा भी वही नियम बन गया कि 4 बजे ही मैं अलार्म लगाती थी, और अलार्म लगा के मैं 4 बजे ही उठ जाती थी। और उस टाइम पे देखिए मेरे ससुराल में कोई गीजर वगैरह नहीं था, हम लोग डायरेक्ट मोटर के पानी से ही नहाते थे। तो मेरी शादी ना जनवरी में हुई थी, कड़कड़ाती ठंड में। उस टाइम मैं 4 बजे उठ के और अपने घर के काम करके नहा धो के और पूजा पाठ कर लेती थी, तब बाकी घर के सदस्य उठते थे। तो मतलब ये होता है ना, एक आदत सी बन जाती है हम लोगों की। तो उसके बाद ना मेरी जेठानी भी उठती थी, और मेरी जेठानी भी सुबह उठ जाती थी, क्योंकि वो जॉब वाली हैं, वो भी जॉब पे जाती थी, उनके बच्चे भी छोटे थे। तो हम देवरानी जेठानी बहुत जल्दी उठ जाते थे। और देखिए गांव में तो ये लोग देखते हैं ना कि किसकी बहू नई नई आई है, वो कितनी जल्दी उठ रही है। मतलब बहू अगर जल्दी उठ जाए ना घर वालों के उठने से पहले ना, तो बहुत अच्छा माना जाता था कि देखो बहू कितनी गुड़ी है, कितनी अच्छी है कि सुबह सुबह उठ जाती है। अभी कोई भी नहीं उठा है, उससे पहले उठ के घर के सारे काम निपटा लेती है। तो गांव में देखा जाता है, और शहरों में भी ऐसा होता है। तो अभी तो हम लोग के यहाँ ये नियम चल रहे हैं। हमारे यहाँ भाभी लोग भी टाइम से उठ जाती हैं, और बस वही नियम मेरा भी था। तो मैं भी ससुराल में ऐसे ही ना उठ जाती थी टाइम से। और दूसरा जो रीज़न है वो है कि जब ससुराल के बाद से मैं यहाँ हस्बैंड के पास आई, तो यहाँ भी वही आदत बन गई, क्योंकि यहाँ भी हस्बैंड सुबह सुबह ही ड्यूटी जाते थे, और साथ में मेरे देवर भी रहते थे, तो उनको भी ड्यूटी जाना होता था। तो यहाँ भी वही नियम बन गया। उसके बाद से बच्चे बड़े हो गए, बच्चे भी पढ़ने लायक हो गए, स्कूल जाने के लिए बच्चे जाते थे, तो टाइम से उठना ही पड़ेगा। माँ अगर नहीं उठेगी तो बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल। तो बस ऐसे ही करते करते देखिए अब सुबह उठने की दिनचर्या हो गई है। मतलब कितना भी आप लेट करें ना, कितना भी कोशिश करें सोने के लिए, लेकिन ना आपकी 5 बजे नींद तो खुल ही जाती है। और अब तो देखिए पहले तो आलस आती थी, लेकिन अब ऐसा रूटीन बन गया है ना सुबह उठने का, कि अब कुछ भी करिए मन करता है कि सुबह से उठ के अपने काम पे लग जाए, और काम करने में दिल भी लगता है। ऐसा नहीं है कि बिना मन के ज़बरदस्ती हम काम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम अच्छे से एनर्जी के साथ मैं काम करती हूँ। और टाइम से उठने पर आपके घर के भी काम टाइम से हो जाते हैं, थोड़ा सा आपके लिए भी समय मिल जाता है। तो मैं समय से पहले उठती हूँ ना, तो थोड़ा सा 20 मिनट या 10 मिनट अपने लिए भी निकाल लेती हूँ, ताकि मुझे भी टाइम मिल जाए वॉक करने के लिए। तो बस ऐसे ही करते करते देखिए आदत सी हो गई है। और तब से लेके शादी से लेके आज तक मैं हमेशा 5 बजे 5:30 तक तो उठ ही जाती हूँ। तो बस ऐसे ही आदत हो जाती है, आप लोगों की भी आदत हो जाएगी। मतलब इसकी नई नई शादी होती है ना, उनकी मतलब आदत बदलने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सब कुछ हो जाता है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, तो वो अपने आप ही सारी चीज़ें सीखने लगता है, सीख लेता है। तो बस मेरी भी ऐसी आदत हो गई है सुबह उठने की। और सुबह उठना देखिए हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। सुबह सुबह की जो प्राकृतिक हवाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस ऐसे ही मेरी सुबह की शुरुआत हो जाती है। तो आज भी मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। उठने के बाद वॉक वगैरह की, उसके बाद से चाय पानी पीने के बाद लगभग ब्लॉग की स्टार्टिंग में 7 बजे से की हूँ। तो बस देखिए नाश्ता वगैरह बन रहा है यहाँ पे। आज कद्दू की सब्ज़ी मैं नाश्ते में बना रही हूँ, और रात में ही अपने बेटे से मैं तोड़वा ली थी कद्दू, क्योंकि हमारे यहाँ ना औरतें कद्दू को नहीं तोड़ती हैं। अगर खड़ा कद्दू रहता है ना, तो उसको अगर कोई जेंट्स लोग काट के दे देते हैं ना, तो फिर हम बना सकते हैं। तो रात में मेरा बेटा तोड़ दिया था, और उसको ना तोड़ने में बड़ा अच्छा लगता है। जब भी कद्दू आता है ना, खड़ा कद्दू, तो वो बोलता है कि मम्मा मैं ही इसको पटक के तोड़ूँगा।
तो वो तोड़ के रख दिया था फ्रिज में। तो कद्दू की सब्ज़ी मैं छौंक दी हूँ और यहाँ पे देखिए मैं आटा लगा रही हूँ। तो सिंपल रोटी और सब्ज़ी ही बनेगी। और आज ना दिन है संडे का, तो जल्दीबाजी नहीं है, संडे का दिन है, फिर भी कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन मैं अपने टाइम पे उठ गई हूँ। तो बस सबसे कड़ी मेहनत जो होती है ना, वो यहीं से शुरू होती है। देखिए नाश्ता और खाना बनाना भी आसान नहीं है, इसके लिए भी टाइम लगता है। देखिए हम लोग अगर टाइम से उठेंगे ना, तभी सारे काम टाइम से होंगे। तो नाश्ता करने वाले लोग तो अपना टाइम से उठेंगे, नहा धो के बस नाश्ता करना रहेगा। लेकिन अगर हम लोग लेट उठे ना, तो सारा काम लेट हो जाता है। तो इसलिए टाइम से उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टाइम से उठ गए तो फिर घर के जो काम है, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, कपड़े धोना, नहाना, पूजा पाठ करना, तब जाके कहीं हम लोग नाश्ता बनाते हैं। तो ये भी एक कड़ी मेहनत ही होती है हम औरतों के लिए। तो बस देखिए यहाँ पे सब्ज़ी को मैं सिम पे कर दी हूँ और इधर रोटी बना रही हूँ। बच्चे अभी उठे नहीं हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं। और कपड़े मैं धुल ली हूँ, तो कपड़े भी अभी बाहर ही हैं, मतलब अभी फैलाना बाकी है उनको। तो अभी इधर से जब मैं फ्री हो जाऊँगी ना, फिर उसके बाद से मैं जाके कपड़े को फैला दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए सब्ज़ी अभी पकने में थोड़ी सी कसर है, तो इसको मैं बीच बीच में चला भी रही हूँ। और इसको ना कलछुल से ना थोड़ा सा मैश कर दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं सारा चीज़ें अच्छे से डाल दी हूँ। और ये कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो वैसे तो बच्चे देखिए उठेंगे ना, तो पूड़ी की ही फरमाइश करेंगे, क्योंकि कद्दू के साथ ना पूड़ी ही अच्छी लगती है। लेकिन मैं आज पूड़ी नहीं बनाऊंगी, रोटी ही बनाई हूँ। तो बस नाश्ता तो तैयार हो गया है और इधर मैं चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। तो हस्बैंड जी भी नहा धो लिए हैं, पूजा पाठ उनकी भी हो गई है। तो बस उनको मैं नाश्ता देने जा रही हूँ और उसके बाद से यहाँ अपने लिए भी मैं नाश्ता निकाल लूँगी। तो आज के नाश्ते में है रोटी सब्ज़ी और साथ में मैं चाय बनाई हूँ। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए। तो बस देखिए चाय को मैं दोनों लोगों के लिए छान ली हूँ। अब दोनों लोग बैठ के चाय पियेंगे। वैसे ये तो नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन मेरा नाश्ता अभी यहाँ रेडी है। तो चलिए चलते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स देखिए नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और धूप भी देखिए 10:30 का टाइम हो गया है, धूप कितनी तेज़ निकल गई है। तो धूप के साथ ना हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो कपड़े के ऊपर ना 2 से 3 चिमटी लगानी पड़ेगी, वरना ये कपड़े पता नहीं कहाँ उड़ के जाएंगे। तो कई बार तो कपड़े उड़ भी गए हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है जब हवा चलती है। तो बस इस बीच बच्चे भी उठ गए हैं। बच्चों को भी अभी नाश्ता देना बाकी है, क्योंकि बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं, मेरी इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी जब इधर से आ जाए फिर नाश्ता लेंगे। और आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं कि इतना प्यारा लग रहा है देखने में। और यहाँ का व्यू ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुबह सुबह तो और भी अच्छा लगता है। तो देखिए कड़ी मेहनत के बाद मुझे ही सफलता मिली है 10:30 बजे के करीब। सुबह का उठी हूँ और काम करते करते लगभग 10:30 हो गया है। तो बस हम लोगों का जीवन ऐसे ही बीतता रहेगा, सुबह से उठकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक काम होते रहेंगे। तो अभी दोपहर का खाना वगैरह बनाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद से खाना वगैरह बनेगा। तो बस सारे कपड़े मैं अभी फैला दूंगी यहाँ पे। और अब गर्मी का टाइम है ना, तो मतलब जितनी ही जल्दी काम करें ना, उतना ही फ़ायदा है हमें लोगों के लिए। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है ना, वैसे वैसे मन नहीं करता है काम करने के लिए। और सुबह सुबह अगर काम करें ना, तो एनर्जी के साथ सारे काम हो भी जाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए। और चैनल पे अगर न्यू है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करिए। क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो फिर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुंचेगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगी और आप लोग वीडियो को देख के एंजॉय करोगे।
तो बस दोस्तों देखिए सारी चिमटी लग चुकी है और इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए